हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हीट एक्सचेंजर और उसके टाइप्स और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, किस इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। हैव यू एवर वंडर हाउ एसी कूल्स योर रूम, हाउ पावर प्लांट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंटली और हाउ इंजन स्टे कूल इवन एट हाई टेम्परेचर। मतलब कभी आप ये सोच के आश्चर्य होंगे कि हमारा रूम एसी कैसे रूम हमारा कूल करता है, पावर प्लांट कैसे एफिशिएंटली बिजली जनरेट कर सकते हैं और इंजन हमारा कैसे ठंडा रहता है। इन सभी के पीछे एक कारण है, उसका क्या नाम है, हीट एक्सचेंजर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीट एक्सचेंजर क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं। What is heat exchanger? Heat exchanger is a mechanical device used to transfer heat from one fluid to another without mixing the two fluid। मतलब हीट एक्सचेंजर ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो कि हीट को ट्रांसफ़र करता है एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में बिना किसी मिक्सिंग के। वन फ्लूइड में बी हॉट, एक फ्लूइड गर्म हो सकता है, अनदर में बी कोल्ड, दूसरा जो कि ठंडा हो सकता है। और हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, मतलब जो हीट हमारा है, जो अगर हमारा जो फ्लूइड गर्म है उसमें से ठंडे फ्लूइड में हमारा हीट जो है ट्रांसफर होता है, जिससे कि दोनों का टेम्परेचर मीडियम हो जाता है। जहाँ ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, लिक्विड टू लिक्विड हीट एक्सचेंजर है। यहाँ पर कोल्ड फ्लूइड हो रहा है इन, और यहाँ पर वार्म फ्लूइड मतलब गर्म फ्लूइड जो है इन हो रहा है। कोल्ड फ्लूइड दूसरे ट्यूब में रहेगा, वार्म फ्लूइड दूसरे ट्यूब में रहेगा। तो यहाँ पर इसमें जब वो करेगा, मिक्स करेंगे, तो यहाँ पे जो कोल्ड कोल्ड फ्लूइड का जो टेम्परेचर है और ये जो हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो बराबर हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो निकल रहा था हॉट, वार्म फ्लूइड जो था वहाँ से एंड कर रहा था, तो यहाँ पर कोल्ड होके निकला, यहाँ पर जो कोल्ड इन कर रहा था वहाँ पे वार्म होके निकला। तो जस्ट एक्सचेंज कर देता है, इसका काम यही होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लूइड कैन बी लिक्विड टू लिक्विड, गैस टू गैस, गैस टू लिक्विड, बट दे नेवर मिक्स डायरेक्टली। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग ट्यूब में दो फ्लूइड रहेंगे। नीचे वाला है हमारा, ये है गैस टू गैस टाइप का। नेक्स्ट है, वाई डू वी नीड हीट एक्सचेंजर? हीट एक्सचेंजर आर यूज टू हीट अ फ्लूइड, कोल्ड अ फ्लूइड, रिकवर वेस्ट हीट, improve एनर्जी efficiency, सेव फ्यूल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। हीट एक्सचेंजर इसलिए आवश्यक हुआ हमें, जो कि फ्लूइड को हीट करने के लिए, ठंडा रखने के लिए, रिकवर ही वेस्ट हीट, मतलब जो हमारा जो हीट है वो वेस्टेज ना हो, उसको रिकवर करने के लिए, एनर्जी जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें वो पावर, मतलब ये जब इलेक्ट्रिसिटी जो भी उसमें इंस्ट्रूमेंट लगेंगे उसको हीट होने से बचाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एनर्जी जो है उत्पन्न होगी या फिर प्रोड्यूस होगी। तो ये सब हमारा काम है। एग्जाम्पल है, कार रेडिएटर रिमूव हीट फ्रॉम इंजन कूलेंट। मतलब जो भी हमारा जो रेडिएटर होता है उसका काम क्या होता है, इंजन से जो भी हीट है उसको एब्जॉर्व करना है, कूलेंट से निकालना होता है, जिससे कि हमारा इंजन इफिशिएंटली वर्क करेगा और जल्दी गर्म नहीं होगा और पावर अच्छा प्रोड्यूस करेगा। एसी रिमूव हीट फ्रॉम रूम एयर। जैसा कि आप हर जगह देखते हैं, जो भी एसी हमारा रूम में लगा होता है वो जो रूम का जो गर्म हवा है उसको निकालता है और उसको कंप्रेस करके ठंडी हवा में, मतलब दोबारा अंदर से दोबारा वो ब्लो करता है या फिर फेंकता है। बॉयलर यूज हीट एक्सचेंजर टू जनरेट स्टीम, सेम काम है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंजर। वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन हीट ट्रांसफर विच हैपन इन थ्री वे: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड समटाइम रेडिएशन। कंडक्शन ट्रांसफर थ्रू मेटल वॉल, मतलब जब हमारा मेटल टू मेटल ट्रांसफर को हमारा को बोलते हैं कंडक्शन। कन्वेक्शन होता है हीट ट्रांसफर बिटवीन फ्लूइड एंड वॉल, एंड सम टाइम रेडिएशन में माइनर रोल होता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, नीचे आग है, आग से जो तपिश निकल रही है या फिर रेडिएशन निकल रहा है वो हमारा रेडिएशन टाइप का है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता बट महसूस होता है। कंडक्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पैन है, उसका जो हैंडल है वहाँ से जो पैन को अगर हीट करेंगे तो वो धीरे धीरे पूरा पैन जो हैंडल भी है वो भी हमारा हीट हो जाता है, जिससे कंडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। मतलब हीट जो है यहाँ बॉल से यहाँ पर हैंडल तक जा रही है। कन्वेक्शन में क्या है, ये हमारा ये लिक्विड है और यहाँ पे ये मेटल है। मेटल में जो हमारा हीट होगा तो ये एक बबल टाइप में होगा, जो लिक्विड हमारा बबल फॉर्म में होता है उसे ही कन्वेक्शन प्रोसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हॉट फ्लूइड फ्लो ऑन वन साइड ऑफ द मेटल सरफेस, कोल्ड फ्लूइड फ्लो ऑन द अनदर साइड, हीट passes थ्रू अ मेटल वॉल, हॉट फ्लूइड कोल्ड डाउन एंड कोल्ड फ्लूइड हीट अप। सेम रिवर्स प्रोसेस है। हॉट फ्लूइड का जब हॉट फ्लूइड फ्लो इन साइड ऑफ द मेटल सरफेस, जब हमारा कोई भी ठंडा फ्लूइड होता है, कोई भी अगर मेटल में हमारा फ्लो कर रहा है, तो जो होता है कोल्ड फ्लूइड फ्लो होने दूसरे साइड में अगर हमारा उसी एक पैन में एक तरफ ठंडा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, एक तरफ गर्म फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो हमारा जो आपस में है हीट ट्रांसफर होता है। तो दिखा इसमें बताया गया है, हीट पासेस थ्रू मेटल वॉल, जो मेटल वॉल बीच में जो लेयर है उसके थ्रू हमारा हीट जो है दूसरी तरफ ट्रांसफर होता है। हॉट फ्लूइड कूल डाउन और कोल्ड फ्लूइड हीटर, रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है। Type of heat exchanger. Heat exchanger are classified in different ways based on flow arrangement. Parallel flow heat exchanger. Hot and cold fluid enter from the same side, flow in same direction। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, पैरेलल फ्लो में मतलब अदर अदर साइड से इंटर करता है बट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। एडवांटेज, सिंपल डिज़ाइन होता है। डिसएडवांटेज, लिस एफिशिएंटली हीट ट्रांसफर, यूज इन स्मॉल हीटर, लो टेम्परेचर एप्लीकेशन। दूसरा हमारा है
काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, यहाँ पर जो फ्लूइड की डायरेक्शन है वो हमारा काउंटर होती है, मतलब रिवर्स होती है। एक फॉरवर्ड में रहता है, अगर एक ईस्ट से जा रहा है, एक एक्सियल है तो एक टेंजेंशियल रहेगा। हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड इंटर फ्रॉम अपोजिट साइड एंड फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं इस एरो से यहाँ पे जो दिखाया गया है, ये हॉरिजॉन्टली जो है यहाँ पर एक फ्लूइड एंटर हो रहा है और यहाँ से एक दूसरा फ्लूइड एंटर हो रहा है। ये इस तरफ फ्लो करेगा, ये हमारा इधर से काउंटर की तरफ फ्लो करके ऐसा निकलेगा। एडवांटेज है मोस्ट इफिशियंट, मिक्स्ड टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन, मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन, यूज्ड इन पावर प्लांट, केमिकल इंडस्ट्रीज, ऑयल एंड गैस, मोस्ट कॉमनली यूज टाइप्स। ठीक है। क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर, फ्लूइड फ्लो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यूज इन एयर कूलर, कार रेडिएटर एंड एचवीएसी सिस्टम। यहाँ पर हमारा जो है फ्लूइड है वो एक परपेंडिकुलर एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो है फ्लो करता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, अभी हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे हीट एक्सचेंजर को कंस्ट्रक्शन के बेस में। सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर, सॉरी यहाँ पर एम छूट गया है, तो मोस्ट पॉपुलर इंडस्ट्रियल हीट एक्सचेंजर। ये हीट एक्सचेंजर आप जनरली हर जगह देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या कैसे बनता है, वन आउटर सेल, मल्टीपल ट्यूब इनसाइड, वन फ्लूइड फ्लो इनसाइड ट्यूब, अनदर फ्लूइड फ्लो इन सेल। ये हमारा एक शेल एंड ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर है। इसके यहाँ पे ये जो छोटी छोटी नलियाँ इसको ट्यूब बोलते हैं, और ये बड़ा सा जो वेसल है उसको हम सेल बोलते हैं। एक फ्लूइड हमारा ये सेल में फ्लो करता है, दूसरा फ्लूइड हमारा ये ट्यूब में फ्लो करता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ट्यूब साइड का ये अप डायरेक्शन, यहाँ से ट्यूब साइड से इन में, यहाँ में गया ट्यूब में गया। यहाँ पर सेल साइड का है, सेल साइड का ये रिवर्स है, ये सेल साइड का इन पॉइंट है। इसमें या तो कोल्ड फ्लूइड ट्यूब में फ्लो करेगा या फिर सेल में, मतलब एक दूसरे से अपोजिट, या फिर कोल्ड हमारा ट्यूब में रहेगा और हॉट सेल में रहेगा, या फिर सेल में कोल्ड रहेगा या ट्यूब में हॉट रहेगा, ऐसा करके हीट एक्सचेंज करता है। एडवांटेज, स्ट्रॉन्ग होता है, कैन हैंडल हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, इजी मेंटेनेंस, यूज इन थर्मल पावर प्लांट, रिफाइनरीज, केमिकल प्लांट्स, पेट्रोकेमिकल, बॉयलर एंड कंडेंसर। ये आप हर जगह देख सकते हैं इसको। प्लेट हीट एक्सचेंजर, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, ये भी आप मोस्टली हर एक प्लांट में देख सकते हैं। पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरीज, ये सब में ज़्यादा यूज़ होता है। मेड ऑफ थिन कोरोगेट मेटल प्लेट, फ्लूइड फ्लो इन अल्टरनेट प्लेट। एडवांटेज हमारा होता है वेरी हाई टेम्परेचर ट्रांसफर रेट, कॉम्पैक्ट साइज, लेस स्पेस रिक्वायर्ड। डिसएडवांटेज होता है नॉट सुटेबल फॉर हाई प्रेशर, यूज इन HVAC सिस्टम, फूड इंडस्ट्रीज, मिल्क एंड फार्मा इंडस्ट्रीज। फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर, फिन एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर हमारा देखते हैं। फिन आर अटैच टू ट्यूब्स इनसाइड सरफेस एरिया, जैसा कि आप ये फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा ट्यूब है, ट्यूब के ऊपर में ये हमारा फिन्स लगा हुआ है। ये मोस्टली आप उसमें देख सकते हैं, जो भी हमारा HVAC हो गया या फिर आइस फैक्ट्री में ये ज़्यादा यूज़ होता है। यूज व्हेन वन फ्लूइड इन एयर और गैस, यूज इन एयर कूलर, रेडिएटर एंड एयर कंप्रेसर। तो यही था आज का वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.